आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो यार। सप्लीमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। फिटनेस को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं? प्री वर्कआउट लिए गज्जक खा के उसके ऊपर कॉफी पी लो। महिलाओं को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। माइंडसेट है। हेल्दी डाइट की डेफिनेशन क्या है? दिग्विजय जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी फीमेल ऑडियंस, हमारी फीमेल कलीग्स के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम जो है एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसा मिथ है सोसाइटी में, ऐसा मैंने थ्योरीज में भी देखा है, या लोगों से सवाल पूछते लोगों को देखा है, क्या लड़कियों या महिलाओं को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग के बाद जो होता है वो इंसान बल्की दिखना स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रक्चर थोड़ा और बल्क में आ जाता है। बिल्कुल करना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं सभी के लिए बोलूंगा कि ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिल्कुल ट्रेनिंग चाहिए, मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए। कोई भी लेडीज है, अगर उनके दिमाग में ही आता है कि मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मैं मसल बना लूंगी, तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। जी। और इस तरीके की कोई भी सोच ना रखें कि मैं आज ट्रेनिंग कर रही हूँ, कल छोड़ दूंगी तो मैं बढ़ जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं। वो जब होता है कि जब आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो, बिल्कुल छोड़ देते हो, सारी चीज का प्रिंसिपल्स रखते हो कि मुझे ये भी खाना, ये भी खाना, जो अभी मैंने बताया भी पहले, तो हम बहुत ज्यादा खाना शुरू करते हैं, रेस्ट टाइम टेबल सब उल्टा सीधा, तो वो इसलिए बढ़ता है। ट्रेनिंग छोड़ने से नहीं बढ़ता है। इवन की प्रेगनेंसी पोस्ट वर्कआउट भी होता है। ओके। हाँ, तो मैं सबको कहूंगा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था आपसे, जो कि मैंने एक्चुअली बहुत ऑब्जर्व किया लोगों को, और मैंने देखा कि कुछ लोग ना रोज एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि रोज 15 मिनट जाके स्टार्ट किया ट्रेडमिल से, फिर उसके बाद क्रॉसफिट, फिर साइकिलिंग, उसके बाद एप्स, फिर पुशअप्स, 45 मिनट्स उसी में निकल जाते हैं, और ये रोज वीक्स तक ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्या ये सही है? सेम सेट ऑफ वर्कआउट अगेन अगेन एंड अगेन डेली? ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जो रूटीन टाइप ऑफ बॉडी होती है, एक्चुअल में क्या है कि अगर एक ही रूटीन को आप लगातार कंटिन्यू करते चले जा रहे हो तो बॉडी यूज टू हो जाएगी, जिसको हम ओवर ट्रेन भी कहते हैं। ना बढ़ेगा ना घटेगा, देसी भाषा में, कि यार मेरा बढ़ नहीं रहा, मेरा घट नहीं रहा। आप आज आए, आपने 10 मिनट ट्रेडमिल ले ली, कल क्रॉस ट्रेनर ले लो, परसों स्पिनिंग बाइक, साइकिल, अपराइट बाइक, कुछ भी ले सकते हो आप। आपको चौथे वीक के बाद में ट्रेनिंग को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा दिग्विजय जी, एक बात बताइए, जो हमारा फिटनेस स्ट्रक्चर है, फिटनेस शेड्यूल है, सब कुछ जो कहते हैं कि वो रिलेट करता है कि आपकी हेल्दी ईटिंग से, हेल्दी डाइट से, और दो अलग अलग वर्ड है, हेल्दी डाइट और डाइट। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम हेल्दी डाइट की डेफिनेशन क्या है? हमें क्या खाना चाहिए जो हम कह सके कि हम हेल्दी डाइट के अंडर खा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो हेल्दी डाइट का पार्ट नहीं है लेकिन हम उनको खाने की गलती कर रहे हैं जाने अनजाने में, ये समझ के कि ये हेल्दी डाइट का पार्ट है? हेल्दी डाइट में आप अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में प्रोटीन आता है आजकल, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर इजी सोर्स पे अगर जाते हो तो पीनट से अच्छा प्रोटीन बहुत अच्छा होता है वो। पीनट्स। और भी जैसे एग्स हो गया, अच्छा है, सबको पता है सारी चीजें। लेकिन आप थोड़ा सा क्या काम करते हैं उसमें, है ना, आप जितना ऑयली टच करोगे वो अनहेल्दी हो जाएगा, जितना मीठा टच करोगे वो अनहेल्दी हो जाएगा। मीठा खाना, आपको गुड़ खाओ ना यार, क्या दिक्कत है? अच्छा। जरूरी चीनी खानी? गुड़ खाओ। आप 1 चम्मच चीनी ले लिया आपने और 4 गिलास गन्ने का रस पिएंगे ना, तब उतनी जाके आपको मिलेगा, 1 चम्मच चीनी मिलेगी जाके आपको। अच्छा। अच्छा, हेल्दी डाइट के अंदर ना आजकल मैंने देखा है, पैटर्न देखा लोगों का, कि एक जर्नी स्टार्ट की है उन्होंने, प्री वर्कआउट, देन इंट्रा वर्कआउट, देन पोस्ट वर्कआउट। ये क्या है? ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो तीनों, वो प्री से इंट्रा, से इंट्रा से पोस्ट का, ये क्या है? कि क्या मैकेनिज्म है ये? प्री वर्कआउट ये है, ये और कुछ नहीं है। आप एक चीज को एग्जांपल करके चलिएगा, मैं दोनों चीजें कह के चलूंगा कि आप घर से आप मूड बना के चलते हैं, आज मैं चेस्ट मारूंगा अच्छी, हम्म। आज चेस्ट मारूंगा, आज मैं आर्म्स मारूंगा, वो प्री वर्कआउट का काम करेगा, वो मैसेज देगा आपको, अच्छा। वो प्री वर्कआउट हो गया। तो ये माइंडसेट है। माइंडसेट है। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार मैं आज वीक हूं, मैं वीक हो रहा हूं और कमजोरी फील कर रहा हूं, तो कुछ नहीं करो यार, सिंपल तरीका है, कॉफी तो सभी लोग पी रहे हैं, आपने उसका गज्जक खा लो। गज्जक। हाँ, ये गज्जक। ये नया हाँ, कैलकुलेशन है, नहीं नहीं, मैंने ये कभी। मेरे गुरु जी ने बताया कि भाई थकान हो रही है तो गज्जक खा ले, गज्जक खा के उसके ऊपर कॉफी पी लो, कॉफी के साथ गज्जक? फिर देखो उसको, अच्छा। आप अजमा के देखो इस चीज को। तो क्या ये जरूरी है, जो जैसे आजकल हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप तो बीइंग अ ट्रेनर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप भी सजेस्ट करते होंगे लोगों को कि प्री वर्कआउट लो, इंट्रा लो या पोस्ट लो, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है? सप्लीमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आयरन, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये ठीक है। ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक हमारे स्टपनी का भी काम करती है। अच्छा। तो लेकिन चीजें ये है कि हाँ, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप खाओ, लेकिन गलत मत खाओ, अपनी भूख में गलत मत खाओ कि जो आपको वो हार्मफुल करे, नुकसान करे। अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम बैक टू आवर क्वेश्चन।
हम हेल्दी डाइट प्लान की बात कर रहे थे, तो हेल्दी डाइट में क्या चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि हार्मफुल है और जाने जाने में हम अपने डेली फूडिंग एसेंशियल्स में उसको यूज कर रहे हैं? सबसे पहले आपको ऑयली नहीं खाना, दूसरी बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना, जो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और तीसरी चीज कि आपको घर का खाना है, कोशिश करिए घर का। अगर बाहर खा रहे हो तो अच्छा कार्ब्स खाओ जो आपको नुकसान ना दे। तो इस तरीके से अपने डाइट को बैलेंस करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जिम में काफी लोगों से बात की और उनका कंसर्न था रिगार्डिंग स्लीपिंग पैटर्न्स या नींद ठीक से ना हो पाना। क्या स्लीपिंग पैटर्न या नींद का हमारे वर्कआउट पे या हमारी डे टू डे लाइफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? अगर हाँ तो कैसे? या क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल से सबके हाथ में, रात के 12-1 बजे तक जगना बहुत ही नॉर्मल हो गया है, सुबह 6 बजे उठना, 6:30 उठना, 5-6 घंटे की नींद जो है बेसिक जो है आजकल सभी इतना ही ले जी पा रहे हैं, जी ठीक जी है? जी। एक आपने ना एक चीज बोली अपनी बातों में जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो मुझे माइंड में क्लिक, मोबाइल। पता है आपको आनंद भी है, ये बहुत बड़ा अजगर है, ये बहुत बड़ा अजगर है। एक बारी आप देखते गए तो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, जी। निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और नींद आपकी चलती चलेगी, चल और देख लूं और देख लूं और देख लूं। मोबाइल एक तरीके का अजगर है जो आपको निगल रहा है, जी। आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो यार। नींद अगर आपकी सही तरीके से पूरी नहीं हुई तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, जी। आपका ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, वर्कआउट ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा आपका। चाहे आप फ्रंट एक्स पे काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे उसको सही तरीके से। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है। आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था कुछ दिन पहले जब आपने मुझे बताया था कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी गलत है, लेकिन मसल रिकवरी के लिए आपने बोला था कि एक सेट अमाउंट ऑफ नींद बहुत जरूरी है, हाँ 7 घंटे 8 घंटे। हाँ। इसका मसल रिकवरी से क्या रिलेशन है? सपोज करो आप कोई ट्रेनिंग करते हो, चेस्ट करते हो, थाइस करते हो, अगर आपने ट्रेनिंग शुरू करी, तो अगर आप रेस्ट नहीं करोगे ना, तो क्या होगा कि वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ओके। हाँ, उसके सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, कोशिकाएं, जी। सेल्स वो रिपेयर नहीं होएगी। ओके। वो 48 घंटे लेती है उसको रिपेयर करने ठीक के है। लिए। आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं अपने लाइफस्टाइल पे कि इस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिटनेस को लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए? फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल में कैसे इंक्लूड किया जाए? हमारे अपने प्रॉमिस, मेरे अपने प्रिंसिपल्स, अपने आप से प्यार। मैं अगर अपने आप से प्यार करूंगा तो फिटनेस तो अपने आप ही ले आऊंगा। सिंपल है। मतलब फिटनेस चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फिटनेस इज फिटनेस, है ना? हम मेंटली और फिजिकली फिट तब हो गए जब हमारा माइंडसेट हाँ वैसा हाँ, होगा बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हमें उसको अपने लाइफस्टाइल में, डे टू डे लाइफ में उसको हाँ, इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल तरीका है ना। देखो आप परेशान हैं, आप परेशान हैं, आप किसी से फोन पे बात करें कि यार मैं परेशान हूं, मुझे ये परेशानी है, वो आपको बताता है, आपका अच्छा दोस्त है, आपको चारे बात सुनाता भी है, करता भी है। तो इसी तरीके से हर चीज एक जगह बनी हुई है जहां पे आप जाके सीखते हो, जी। चाहे वो मंदिर हो, मेडिटेशन का हो, या चाहे कुछ भी लगा लो, वो उसके लिए एक जगह बनी हुई है। तो हेल्थ के लिए अखाड़ा, जिम बना हुआ है। अच्छा। ये आपको एक्चुअल में 56 से 36 ले आएगा। जी। नहीं करोगे तो 36 से 56 ले छप्पन। जाएगा।